हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया है, जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो अक्सर डिस्प्यूट होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उन सब वो कम से कम हो और वो रिज़ॉल्व हो जाएं बहुत कम समय में। तो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस लॉ को बनाते समय। और अक्सर क्या होता था कि बहुत सारे किराएदार ऐसे भी इश्यूज़ होते थे कि जो है किराएदार ने मकान किराए पर ले लिया और उसके बाद उसको वो खाली नहीं करता है, उसको कब्जा कर लेता है। और कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि बहुत से मकान मालिक ऐसे भी होते हैं कि कई बार क्या है कि उनको जो रेंट बढ़ाना है तो उसका कोई नियम फिक्स नहीं है, उनको जब भी मर्जी आई अपने हिसाब से बढ़ा लिया। तो इस तरह के इश्यूज़ किराएदार और मकान मालिक के बीच अक्सर आते रहे हैं और ये इश्यूज़ इतने बड़े हो जाते हैं, फिर इनको जो है डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट के बाद केसेस होते हैं। और कई सारे सिटीज़ और टाउन तो इस तरह की भी हैं जहाँ पर अभी भी आज के दौर में भी जो मकान मालिक है बिना रेंट एग्रीमेंट के और जो है किराएदार को रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिस्प्यूट होते हैं तो उनका रिज़ॉल्व होना और उन इश्यूज़ को उन डिस्प्यूट का निवारण बहुत ही टफ़ हो जाता है और उस केसेस में वो काफ़ी लंबे समय तक डिस्प्यूट चलते हैं किराएदार और मकान मालिक के बीच में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पुराने जो नियम थे, पुराना जो किराएदार और मकान मालिक के बीच जो टेनेंसी एक्ट था, वो आज से 40-50 साल पुराने एक्ट हैं, जो कि आज के दौर में वो जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में असफल हैं। और ऐसा भी है कि कई सारे किराएदार ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से किसी भी मकान में, किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और वो उस किराए को उसी आज से जैसे 10 साल पहले जो किराया था वही किराया बहुत ही नॉमिनल, जो कि करंट उस प्रॉपर्टी का रेंट काफ़ी हायर है लेकिन वो पे नहीं कर रहे हैं। तो इन केसेस को लेकर के लैंडलॉर्ड भी काफ़ी परेशान रहते हैं और किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच काफ़ी लंबे समय तक इश्यूज़ चलते रहते हैं। तो बेसिकली जो है गवर्नमेंट ने जो है ये जो सेक्टर है एक इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको एक फॉर्मल सेक्टर में जो है बदलने की कोशिश की है। और जिससे कि ये भी रहेगा कि जो मकान मालिक और किराएदार के जो डिस्प्यूट हैं वो कम से कम हो सकें और अगर डिस्प्यूट होता भी है तो कम समय में और कम खर्च में वो रिजॉल्व हो जाए। और दूसरा जो है गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आए इससे, तो गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़े। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो नया कानून है मॉडल टेनेंसी एक्ट, उसके अनुसार पहला नियम ये है कि जो भी किराया है उस किराएदार और मकान मालिक के बीच में उस किराए को लेकर के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई जो भी किराया फिक्स कर रहे हैं उस किराएदार को उस पर एग्री होना चाहिए और मकान मालिक को भी। उसके बाद आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं किराए को लेकर के। और दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर ये होता था कि इस तरह के इश्यूज़ भी आते थे कि कोई भी मकान मालिक किराए की बढ़ोतरी को लेकर के कभी भी और कितना भी किराया बढ़ा सकता है, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी डिस्प्यूट होते थे। तो इसको लेकर भी नियम अब ये है नए कानून में कि कोई भी मकान मालिक अगर किराए को इंक्रीज़ करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसको अपने किराएदार को एक प्रायर नोटिस देना होगा 3 महीने पहले कि मैं इतना किराया बढ़ा रहा हूँ। और अगर उस किराएदार को लगेगा कि वो बढ़े हुए किराए पर जो भी मकान मालिक बढ़ाना चाहता है उस नोटिस के थ्रू अगर वो एग्री करता है तो रह सकता है, नहीं तो वो अपना 3 महीने के अंदर जो है उसके पास समय है, वो अपना खाली करके जा सकता है। तो ये जो नियम है इसमें मकान मालिक को ये कंपलसरी होगा कि कोई भी किराया बढ़ाने से पहले अपने किराएदार को 3 महीने पहले एक प्रायर नोटिस देना होगा। तीसरा नियम ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, बेंगलोर है,
तो इनमें क्या है, मकान मालिक जो हैं किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट लेते हैं वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 6 से लेकर के 12 महीने तक का रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो इसको लेकर भी नए कानून में एक नियम बनाया गया है कि कोई भी मकान मालिक जो है अपने किराएदार से 2 महीने से ज़्यादा का रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकता। तो जो बड़े बड़े शहरों में था कि सपोज़ आपका किराया अगर 20,000 रुपये है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2,40,000 रुपये उसको देना होगा, तब आप किराए पर रह सकते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो अब नए नियम के अनुसार उसको जो है 2 महीने का रेंट ही देना होगा, तो कम कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। चौथा पॉइंट ये है कि इस कानून में मकान मालिक और किराएदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया है। 5वां पॉइंट ये है कि कोई भी मकान मालिक ने अपना जो मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो नए नियम के हिसाब से नया जो लॉ है उससे अगर रेंटेड की हुई है और कोई भी किराएदार उसको खाली करने से मना कर देता है या डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में किराएदार को पहले 2 महीने डबल किराया और तीसरे और चौथे महीने में उसको 4 टाइम्स 4 गुना किराया पे करना होगा इस नए कानून के अनुसार। और छठा पॉइंट ये है कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में डिस्प्यूट हो भी जाता है किसी केस में, तो उसका जो केस फाइल होगा वो सिविल कोर्ट में नहीं होगा जैसा कि पहले होता था। अब इस नए नियम के हिसाब से नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें सबसे पहले अगर डिस्प्यूट होता है तो वो रेंट अथॉरिटी को जाएगा वो केस, और रेंट अथॉरिटी से जब वो सॉल्व नहीं होता है, उसे निवारण नहीं होता है, तो उसका नेक्स्ट जो है प्रोसीजर वो रेंट कोर्ट में जाएगा, और रेंट कोर्ट में भी वो रिजॉल्व नहीं होता है अगर, तो वो एक हायर अथॉरिटी है जो रेंट ट्राइब्यूनल है। तो ये नया स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ये सारे इश्यूज, ये सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। 7वां पॉइंट ये है कि अक्सर क्या होता था कि किसी मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो अक्सर ये होता था कि मकान मालिक किराएदार की जो एसेंशियल सर्विस हैं, एसेंशियल सप्लाई हैं, उनको बंद कर देता, जैसे पानी बंद कर दिया या फिर बिजली कट कर दी कि वो खाली करके चला जाए। तो अब इस नए कानून के अनुसार अगर डिस्प्यूट चल रहा है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो कोई भी मकान मालिक अपने उस किराएदार का जो एसेंशियल सप्लाई है उसको बंद नहीं कर सकता, बिजली और पानी को। 8वां पॉइंट ये है कि कोई किराएदार रेंटेड प्रॉपर्टी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहता है या कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से परमिशन लेनी होगी। 9वां पॉइंट ये है कि जो भी डिस्प्यूट मकान मालिक और किराएदार के बीच में पहले से चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे और वो सिविल कोर्ट में ही चलेंगे। और इस कानून के लागू होने के बाद फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट होंगे वो नए कानून उन पर लागू होगा जो फ्यूचर में डिस्प्यूट होंगे। 10वां पॉइंट ये है कि जो टेनेसी एक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट इस कानून को अपने स्टेट में लागू करना चाहेगी वो कर सकती है, और जो नहीं करना चाहेगी वो नहीं कर सकती। तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो इस कानून को लागू करना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को मॉडल टेनेसी एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने 2011 में एक सेंसस कराया जिससे उनको उस सर्वे में ये पता पड़ा कि अक्रॉस द कंट्री लगभग 1 करोड़ घर ऐसे हैं, 1 करोड़ घर ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वैकेंट हैं, जो किराए पर नहीं देना चाहते उनके ऑनर्स, उनके लैंडलॉर्ड। वो इस वजह से कि वो जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में काफ़ी समय भी खर्च होता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नया कानून जो है फॉर्म किया है, पास किया है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो पुराने कानून थे वो 40 से 50 साल पुराने हैं, जो कि आज के समय में उन कानून के हिसाब से जो डिस्प्यूट हो रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, और किराएदार और मकान मालिक को
उन डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी खर्च करना होता है, तब जाके वो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।